हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कश्मीर और लर्निंग के इस एपिसोड में मैं आपका तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि मेरी जो है डिसिप्लिन की सीरीज़ में आगे बढ़ा रहा हूं। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको आइडियलिज्म और डिसिप्लिन के बारे में जो समावेश है, जो उनमें रिलेशनशिप है, उसके बारे में बताया था। और ये भी बताया था कि कैसे आइडियलिज्म जो है, जो अपना प्रभाव छोड़ता है डिसिप्लिन के ऊपर, वो अपनी थ्योरी कैसे बताता है, कैसे वो बताता है कि आइडियलिज्म कैसे प्रभावित कर सकता है हमारे डिसिप्लिन को। तो उनका डिसिप्लिन पर क्या व्यू है आइडियलिस्ट का, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, उसी सीरीज़ में आज मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा नेचुरलिस्ट जो होते हैं उनका और डिसिप्लिन का आपस में क्या रिश्ता है, वो डिसिप्लिन के बारे में क्या सोचते हैं उनके अनुसार। यानी मतलब ये कि जो नेचुरलिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं कि बच्चे का जो डिसिप्लिन का स्तर है वो कैसा होना चाहिए, कैसा डिसिप्लिन बच्चों के लिए तैयार करना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप नए हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देखने से पहले मेरे पहले वीडियो हैं वो भी देखिए, ताकि आपको पूरी तरह समझ आ सके कि लर्निंग के ऊपर मैंने कैसे काम किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि नेचुरलिज्म क्या है और उसका जो डिसिप्लिन पर व्यू है वो कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि जो नेचुरलिज्म है, जैसे आइडियलिज्म की मैंने बात की थी, तो वैसे ही नेचुरलिज्म का भी अपना एक व्यू पॉइंट है डिसिप्लिन के ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेचुरलिज्म बताता क्या है, नेचुरलिज्म की अपनी व्यू पॉइंट क्या है नेचुरलिज्म। तो दोस्तों, नेचुरलिज्म जो है ये भी एक थ्योरी है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, जिसने ये बताया था कि नेचुरल तरीके से जो भी बाहर हमको नज़र आ रहा है, जो भी कॉस्मोस में है, जो भी वातावरण में है, आग, धूप, पानी, जल, वायु, ये सभी का सभी जो है ये नेचुरल थिंग्स हैं। आपको और क्लियर करना चाहूँगा कि नेचुरलिस्ट जो वो कहते हैं कि जो नेचुरल सेल्फ है, जो बाहर हमको नज़र आ रहा है, वही सच है। अंदर जो हमारे आइडियाज़ हैं, हमारी इंट्यूशन है, सोल है, गॉड है, गुडनेस है, रियलिटी है, ट्रुथ है ना, जो पिछला मैंने आइडियलिज्म में बताया था। वो कहते हैं कि वो उस पे बारे में वो बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि ये सब झूठ हो सकता है, लेकिन जो रियल वर्ल्ड है वही सब कुछ है, जो हमको नज़र आता है, हमारे सेंसेस जिनको महसूस कर सकते हैं, जैसे हमारी आंखें देख सकती हैं वो सच है, जिसको हम छू सकते हैं ऑब्जेक्ट को वो सच है, जिसको हम खा सकते हैं वो सच है, सूंघ सकते हैं वो सच है, स्पर्श कर सकते हैं वो सच है। तो ऐसी चीज़ें जो नेचर में मौजूद हैं और हमारे ऊपर असर करती हैं और हम उसका असर लेते हैं, वही नेचुरलिज्म है। तो उनके अनुसार जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो इसी नेचर के थ्रू ही होती है और उसका प्रभाव भी बच्चा नेचर से ही लेता है और नेचर ही डिसाइड करती है कि उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका खान पान कैसा होगा। नेचुरली नेचर से जो हम उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, खाना खाते हैं, है ना, अपना जितना भी डाइट लेते हैं वो सारा नेचर से ही आता है। तो वो उससे कैसा उसका स्वभाव बनेगा, कैसी उसकी सोच बनेगी, वो सारे का सारा नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेनली 3 बातों पर फोकस करते हैं नेचुरलिस्ट। और फर्स्ट बात की बात करूं तो वो पहला जो पॉइंट है वो है फिजिकल नेचुरलिज्म। फिजिकल नेचुरलिज्म क्या है? ये है कि जो फिजिकल साइंसेस हैं, ठीक है ना, वो एक्सप्लेन करती है ना, जैसे एक्सपीरियंस जो है वो बेटर प्रोडक्ट होता है। कोई भी हम एक्सपीरियंस करते हैं फिजिकली तो वो सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर असर करता है पॉजिटिवली, है ना। तो मान लो जैसे मैंने शुरू में बताया था, बहुत सारे वीडियोज़ आपने मेरे देखे होंगे, तो उन वीडियोज़ में मैंने बात की थी कि बच्चा जैसे अग्नि को छूता है, अग्नि को स्पर्श करता है तो उसको वो नुकसान करती है, उसको जलाती है, तो वो बच्चा सीख जाता है कि मुझे अग्नि को पकड़ना नहीं है, जो मुझे जलाएगी। बेशक अग्नि का कोई और काम भी है, वो अपनी मैच्योरिटी के ऊपर जा करके, अपनी असली एज के ऊपर जा करके सीख लेगा, लेकिन इसका एक्सपीरियंस उसको ये हो गया कि मुझे अग्नि को नहीं पकड़ना है। ये नेचुरल एक्सपीरियंस है।
तो फिजिकल नेचुरलिज्म जो है वो कहते हैं, नेचुरलिस्ट कहते हैं कि वो अपना प्रभाव छोड़ता है हर के ऊपर। और दूसरी बात करते हैं मैकेनिकल नेचुरलिज्म की। मैकेनिकल नेचुरलिज्म क्या है कि वो सोचते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो एक मशीन है, केवल और केवल एक मशीन है। और इस मशीन का जो काम है वो कैसे काम करता है, ये एक सेकेंडरी थिंग है। जो प्राइमरी थिंग है वो ये है कि ये मशीन कैसे काम कर रही है, ये सारे का सारा किसका असर है, नेचर का असर है। तो नेचर जो है जिससे वो जो सारे अपने एनर्जी लेता है, उसी से डिसाइड होता है कि उसकी जो बॉडी है वो कैसे काम करेगी, उसका मैकेनिज्म बॉडी का कैसे काम करेगा। तो इस प्रिंसिपल, ये दूसरा प्रिंसिपल जो मैकेनिकल नेचुरलिज्म का है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी जो है वो ही सच है, क्योंकि सारे तत्वों से मिलकर के बॉडी बनी है। और इस बॉडी से जो भी हम कर पाते हैं, सोच पाते हैं, देख पाते हैं, लिख पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो सारे का सारा नेचर का ही दिया हुआ है। तीसरा वो पॉइंट बताते हैं कि बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म के अंदर, कि बायोलॉजिकल क्या है कि हम जो है, एज ए मनुष्य जो है और पशु पक्षी जितने भी हैं, सारे के सारे एवोल्यूशन में से ही आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता से, धीरे धीरे से विकास हुआ है, उस विकास की हम देन हैं। हम अब्रप्टली एकदम से पैदा नहीं हुए, एकदम से हमारी ऐसी जो शक्ल है वो नहीं बन पाई, फेस हमारा ऐसी नहीं था, हमारे नेचर का आसपास ऐसा नहीं था, हमारी बातें ऐसी नहीं थी, हमारी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी पहले। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जो है एवोल्यूशन के थ्रू जो है वो आई है। जो तीन ये मेन पॉइंट है वो नेचुरलिज्म के हैं, जिसके ऊपर सारी की सारी इनकी थ्योरी बेस्ड है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि डिसिप्लिन जो है उसके बारे में नेचुरलिस्ट क्या कहते हैं। तो नेचुरलिस्ट का, जैसे मैंने बताया, इनके पॉइंट में ही आ जाता है कि नेचुरलिज्म जो थ्योरी है वो बताती है कि जो बच्चा है उसकी जो ग्रोथ है वो हार्मोनियस ग्रोथ होनी चाहिए। हार्मोनियस ग्रोथ क्या होती है, एक लय में, एक ताल में, एक जैसी। ये नहीं है कि उसकी ग्रोथ एक जगह हो रही है और उसको दूसरी जगह आप ले जाओ, उसको दूसरी तरह की लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दो, दूसरी। ऐसा संभव है, लेकिन जब आप एक बार माइग्रेट हो जाते हो, एक बार किसी दूसरी जगह चले जाते हो, वो एक अलग बात है। वहाँ का आप स्वभाव स्वरूप नेचर जो है कबूलना शुरू कर देते हो, एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। लेकिन परस्पर जो है हारमोनियस डेवलपमेंट बच्चे की होनी चाहिए नेचर के साथ। जैसे नेचर अलाउ करती है वैसे वैसे ही बच्चे की नरोनशमा जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। नेचुरलिस्ट कहते हैं कि हमें, दूसरी बात, नेचुरलिस्ट कहते हैं कि जो बच्चे का जो भी मानना है, बच्चा जो भी सोचता है, नेचुरल बात है, वो नेचर से ही लेता है। तो नेचर का जो लॉ है, नेचर का जो राइट है, हमें उसको अबे करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसको लॉयली मानना चाहिए। और उस कानून को नेचर का जो भी कानून है उसको मानते हुए हमें उस पर अमल भी करना चाहिए, और वो ही हमारे ऊपर लागू होता है, अप्लाई होता है, और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये दूसरी बात कहते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि बच्चा जब भी नेचर से कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसको वो सीखने को मिलता है नेचर से, और नेचर की उसको रिस्पेक्ट करनी होगी। ये बात इससे निकल करके आती है। तीसरी बात कर लेते हैं कि नेचुरलिस्ट जो है वो क्या कहते हैं डिसिप्लिन के बारे में। दोस्तों, तीसरी बात पर वो ये बात हमें बताते हैं कि जो हमें गवर्न करता है, हमारे ऊपर राज करता है, वो कहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट ही होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे ही हम स्कूल की बात करते हैं, हम सीखने सिखाने की बात कर रहे हैं, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वो कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे को आना चाहिए। बच्चे को सेल्फ जो भी बाहर से सीख रहा है उसी से ही वो डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। जो भी नेचर है, लॉ, मतलब लॉ का बना हुआ नेचर के जो भी लॉ बनाए हुए हैं, जो हमारे ऊपर बिल्कुल अप्लाई होते हैं, उसी से सीख करके बच्चे को आगे प्रोसीड करना होगा। तो चौथी बात नेचुरलिस्ट क्या कहती है डिसिप्लिन के बारे में, कि टीचर का जो रोल है डिसिप्लिन को आगे बढ़ाने के लिए, डिसिप्लिन को अप्लाई करवाने के लिए या करने के लिए, वो ये है कि टीचर को सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वर ही होना चाहिए। ऑब्जर्वर क्या होता है, सिर्फ उसी का देख रेख करनी, उसकी जांच पड़ताल करनी कि जो भी ये एक्सपीरियंस ले रहा है पॉजिटिवली उसका असर ले रहा है, इसमें क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या डिसिप्लिन वो फॉलो कर रहा है, जो नेचर से उसे गाइडेंस या गाइडलाइंस मिल रही हैं। तो जो सारे का सारा टीचर का काम है, एक ऑब्जर्वर का ही रह जाता है।
तो समय समय पर वो उसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएगा ज़रूर, लेकिन जो अल्टीमेट जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, आखिरी सच्चाई है, वो ये है कि टीचर को अपना रोल डिसिप्लिन में एज ए ऑब्जर्वर ही निभाना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5वीं, कि जब भी नेचुरलिस्ट बात करते हैं कि नेचर की और नेचर से सीखना है बच्चे ने, तो वो कहते हैं कि बच्चे को जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी वो एक्सपीरियंस होता है, वो डिसिप्लिन का रूप लेता चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो बच्चा कोई चीज़, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस किया उसने, ठीक है, नेचर से किसी भी चीज़ का उसने एक्सपीरियंस किया, मान लो वो तैरने गया, तैरते वक्त उसको तैरना नहीं आता था, ठीक है जी, और तैरते वक्त उसको गोते वगैरह लगे, वो डूबने लगा और उसने आहिस्ता आहिस्ता से क्या है, स्विमिंग सीखना शुरू कर दी। अब डूबने से क्या हुआ, उसको स्विमिंग सीखनी पड़ी, और आहिस्ता आहिस्ता जब उसको स्विमिंग आ गई तो ये उसने एक्सपीरियंस कर लिया कि कोई भी बात मुझे अगर नहीं आती तो वो मुझे सीखनी ही सीखनी होगी। और टीचर का क्या रोल रहा, जहाँ पर उसने ऑब्जर्व किया कि इसने तैरना सीख लिया है, अच्छी तरह से सीख लिया है, क्या इसने एक्सपीरियंस कर लिया है, क्या वो इस काम को दोबारा जब रेपिटेशन करेगा तो सही ढंग से कर पाएगा कि नहीं। दोस्तों, इससे नेक्स्ट बात नेचुरलिज्म बताता है डिसिप्लिन के बारे में, कि बच्चे को जो है जब भी एक्सपीरियंस होता है तो नेचुरली बात है वो सीखता है, लेकिन एज अ टीचर, एज ए गाइडर, एज अ काउंसलर हमको क्या करना है, उसका जो है बच्चे को हमेशा, जब छोटा है बच्चा, हम ये नहीं कह सकते वो खुद ही सीखे। मान लो कि छोटा बच्चा है, किसी इरेजर के साथ खेल रहा है तो अपना हाथ काट लेगा, तो उसको उस काम के लिए नहीं उकसाना, वो एक्सपीरियंस उसको नहीं करने देना जब तक कि वो अपनी उस एज में ना आ जाए, मेंटल और फिजिकल एज में ना आ जाए, जब वो उस काम को करने के लिए थोड़ा प्रूडेंस उसमें ना आ जाए। तो वार्निंग जो है वो टाइम टू टाइम टीचर को, गाइडर को देनी होगी, और ये वार्निंग जो है ये भी उसके लिए एक अच्छा पॉजिटिव काम करेगी। वो नेचर से जो भी एक्सपीरियंस लेगा उसको पॉजिटिवली ही एक्वायर करेगा। तो दोस्तों, लास्ट बात कर लेते हैं सभी बातों से, जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि जो डिसिप्लिन है उसमें पनिशमेंट और रिवार्ड की मेन जो बात होती है वो अक्सर हम करते हैं। तो इसमें क्या है, नेचुरलिज्म क्या कहता है कि बच्चे को आप पनिशमेंट बिल्कुल नहीं दोगे, पनिशमेंट वो अपने आप ही ले लेगा। कैसे ले लेगा, मान लो नेचर से उसने कोई भी एक्सपीरियंस किया, नेचर से कुछ भी लिया, अगर उसको नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ तो वो उसको अपने आप ही नेचर जो है उसको पनिश करेगी, उसका जो है नेगेटिवली असर देगी। तो उससे वो सीखेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना है, वरना मुझे नेगेटिवली उसका रिस्पॉन्स मिलता है और नेगेटिवली मेरे ऊपर असर होता है। तो पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम रिवार्ड की बात करें तो रिवार्ड अपने आप ही उसको मिलेगा जब वो एक पॉजिटिव चीज़ सीख लेगा। तो पॉजिटिव चीज़ कैसे सीखेगा, कोई भी एक्सपीरियंस उसको अच्छा होता है तो वो अपने आप ही उसको हैप्पी करता है, खुश करता है, अंदर से बहुत ज़्यादा आनंदित करता है, जिससे क्या होता है कि उसको अपने आप ही इंटरनली रिवार्ड जो है मिल जाता है, अपने आप उसको मोटिवेशन जो है रिवार्ड के रूप में मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था नेचुरलिज्म। आई होप आपको ये टॉपिक आज का बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सभी जो मेरी वीडियोज़ हैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, देखा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।